सुर बदल गए हैं। शायद आपने भी महसूस किया हो, पर कभी कहा नहीं। आज बांटना चाहती हूँ एक एहसास जिसमें खुशबू भी है और एक हल्की सी कसक भी। आज शादियाँ वही हैं, बस उनके सुर बदल गए हैं। पहले ऐसा होता था जब आंगन ही मंच था और ढोलक ही भाषा थी, मगर अब ढोलक की थाप नहीं, डीजे की तेज धड़कन सुनाई देती है। ये कहानी उसी बदलाव की है जो दिखता भी है और चुपचाप महसूस भी होता है। कभी इन आंगनों में ढोलक की धीमी थाप पर बन्ना बन्नी के गीत पीढ़ियों तक गूंजते थे। हर रस्म का अपना गीत था, हल्दी का अलग, मेहंदी का अलग, विदाई का अलग, और इन गीतों में छिपा था एक पूरा जीवन। ये औरतें सिर्फ गा नहीं रही थी, वो एक विरासत सौंप रही थी। ढोलक की हर थाप एक पीढ़ी का संदेश थी जो बिना लिखे अगली पीढ़ी तक पहुंचता था। वे सुबह अब भी हैं, पर उन सुबहों की आवाज़ें धीरे धीरे बदल रही हैं। समय बदला, शोर तेज़ हुआ और कुछ आवाज़ें दबती गईं। बदलाव आया और अपने साथ आवाज़ भी लाया और ठहर गया। धीरे धीरे डीजे रिवाज बन गया। ढोलक बची रही, पर बीच से हट गई। जहाँ कभी थाप थी वहाँ अब बीट है, जहाँ सादगी थी वहाँ अब रोशनी है और रफ्तार भी। देखिए, यही आंगन है, यही औरतें हैं, यही खुशी है, बस सुर बदल गए। मैं ये नहीं कह रही कि यह गलत है, ये हंसी असली है, ये उत्सव असली है। लेकिन जब हम एक परंपरा को पीछे छोड़ते हैं, हम सिर्फ एक रस्म नहीं खोते, हम वो भाषा खो देते हैं जिसमें एक पीढ़ी ने दूसरी से बात की थी। जब मैंने बड़ी उम्र की महिलाओं से बात की तो उन्होंने कहानियाँ नहीं सुनाई, बस धीरे धीरे अपने एहसास कहे। कोई मुस्कुराई, कोई थोड़ी देर चुप रही, और फिर लगभग हर आवाज़ में एक ही बात थी। अब पहले जैसा नहीं रहा। उनकी बातों में शिकायत नहीं थी, बस एक खालीपन था। धीरे धीरे ये परंपराएं कम हो रही हैं। कुछ जगहों पर अब भी बची हैं, पर कई जगह वे सिर्फ यादों में रह गई हैं। रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी शोर के बीच एक धुन अब भी बची है। जब एक नई नवेली दुल्हन लोकगीत पर थिरकती है तो लगता है परंपरा कहीं गई ही नहीं, वो बस रूप बदलकर हमारे सामने खड़ी है। गीत डीजे की गाड़ी में ही बजता है, पर उसके कदमों में अब भी ढोलक की थाप सुनाई देती है। यही लचक है, न पूरी परंपरा न पूरा आधुनिकपन, बस एक बारीक धागा जो अब भी टूटा नहीं है। एक पल के लिए ही सही वो गीत लौटा था, फिर सब डीजे के गानों में ही घुल गया। शायद आप सोच रहे होंगे मैं इस बदलाव की पक्षधर हूँ या फिर इसके विरोध में खड़ी हूँ। सच कहूँ, मैं इनमें से कहीं भी नहीं हूँ। मैं बस उस एहसास को कह रही हूँ जो बहुतों ने महसूस किया पर कह नहीं पाए। वक्त गुजरता गया और अपने साथ कई रीतियाँ समेटता चला गया। हमने बदलाव को अपनाया, पर मन अब भी उन पुरानी थापों को ढूंढता है, क्योंकि परंपराएं खत्म नहीं होती, वे बस हमारी यादों में सिमट जाती हैं। पर एक सवाल है, यह कोमल सी लचक क्या इस शोर में टिकेगी? और आपके घर में अब भी कोई ऐसी लचक बची है? अगर है तो लिखिए। वो एक रस्म, वो एक गीत, वो एक आवाज़। यह था मेरा एक अनुभव जो आपके साथ बांटना चाहा।